Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain some numericals related to load duration curve. तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन पहले रीड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन इज the yearly duration curve of a certain plant can be considered as a straight line from 300 megawatt to 80 megawatt. Power is supplied with one generating unit of 200 megawatt capacity and 2 units of 1000 megawatt capacity each. Determine installed capacity, load factor, plant factor, utilization factor, maximum demand. Also draw its load duration curve. Right? तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको. इसमें दिया हुआ है कि आपका जो एक ईयरली ड्यूरेशन कर्व है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है. कहां से कहां तक है वो? 300 मेगावाट टू 80 मेगावाट एंड दिस इज ईयरली ड्यूरेशन है. तो टाइम का जो एक्सिस है आपका वो किस में शो होगा? आवर्स इन अ ईयर में शो होगा. ठीक है. अब इसके बाद में आपको इसी पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है? लोड ड्यूरेशन कर्व आपको फाइंड आउट करना है. राइट. तो अगर मैं इसके लोड ड्यूरेशन कर्व की बात करूं तो यहां पर आप देखिए इसका लोड ड्यूरेशन कर्व कैसा बन सकता है. आपका जो लोड मेंशन है, दिस इज लोड इन मेगावाट और ये क्या है आपका? टाइम एक्सिस है इन आवर्स. राइट. तो आपका जो लोड है वो क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है वो और 300 मेगावाट टू 80 मेगावाट इसकी रेंज है. राइट. तो अगर मैं बात करूं दिस इज लोड एक्सिस. So suppose this is starting from 0. आवरली ड्यूरेशन है तो यहां पर हम आवर्स बना लें. एक साल का अगर मैं बना लूं तो दिस इज 8760. राइट. इस पॉइंट को हमने मान लिया. अब यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूं दिस इज 80 मेगावाट एंड दिस इज 300 मेगावाट. राइट. तो यहां पर जो आपका पॉइंट होगा आवरली ड्यूरेशन में वो एक साल में कहां से कहां तक चला गया है? 300 से 80 तक. तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? 300 to 80. दिस इज गिवन बाय अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज द लोड ड्यूरेशन कर्व. फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द लोड ड्यूरेशन कर्व. तो ये आपका क्या है? एक लोड ड्यूरेशन कर्व आपको यहाँ पे मिल गया. दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में. पावर इज सप्लाइड विद वन जनरेटिंग यूनिट ऑफ 200 मेगावाट कैपेसिटी एंड 2 यूनिट्स ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटी. मतलब एक जनरेटिंग यूनिट जो है 200 मेगावाट के लिए है, कैपेसिटी के लिए है, और जो दो जनरेटिंग यूनिट है वो 100 मेगावाट के लिए है. तो अगर हम कैपेसिटी निकालना चाहेंगे तो हम इसकी कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं? एक जनरेटिंग यूनिट आपका 200 पर है और दो यूनिट्स आपके 100 के. तो ये आपकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 400 मेगावाट. राइट. अब अगर मैं एवरेज डिमांड की बात करूं, एवरेज डिमांड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज डिमांड आप देखिए क्या होगा. ये आपका क्या है? एक वैल्यू क्या आपको गिवन है? 80 मेगावाट और दूसरी क्या मेंशन है आपको? 300 मेगावाट. तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल गिव 190 मेगावाट. राइट. सो आपको ये क्या दे देगा? 190 मेगावाट आपको दे देगा. आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? लोड फैक्टर निकालना है. ठीक है. आपको पता है लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड. यस. तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड.
ठीक है। तो एवरेज लोड अभी आपने निकाला, ये क्या निकाला आपने 190, और मैक्सिमम डिमांड इसकी क्या है 300, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 300। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी इसकी, ये क्या हो जाएगी 0.633, या फिर हम इसको अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो 63.3%, राइट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है प्लांट फैक्टर। क्या निकालना है, प्लांट फैक्टर। अगर मैं प्लांट फैक्टर की बात करूं तो प्लांट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी सारे फॉर्मूलेस बताए थे, और साथ ही बताया था कि सारी चीजें आपको सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है, सारे कैलकुलेशंस आपके फॉर्मूले पर होंगे, तो आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो प्लांट फैक्टर क्या होगा आपका, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, राइट। सो यहां पर आप ये देखिए कि यहां पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रख देनी है यहाँ पे। तो यहां पर आप देखिए कि आपकी जो एवरेज डिमांड है, एवरेज डिमांड क्या है आपका, एवरेज डिमांड अभी आपने निकाला, एवरेज डिमांड की वैल्यू क्या थी 190, और प्लांट की कैपेसिटी आपको पूछ रहा है कि प्लांट की कैपेसिटी क्या है। तो अभी यहां पर आपने निकाला इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी है, प्लांट की है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लांट कैपेसिटी भी बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 190 डिवाइड बाई 400, सो दिस विल गिव 0.475 और 47.5%. Now next is we have to calculate utilization factor. अब यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर इज गिवन बाय व्हाट, मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो क्या है 300 है, और प्लांट कैपेसिटी कितनी है 400, सो दिस विल गिव 0.75 और 75%। और मैक्सिमम डिमांड आपको पता है, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू क्या है 300 मेगावाट है।